अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल से इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम की तरफ क्लास 10 का लेक्चर है। आज लेक्चर नंबर 9 रिपल टैंक। अब रिपल टैंक किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? रिपल टैंक सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन है क्या है। इसमें रिपल टैंक एक ऐसा आला जिससे हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to investigate the wave properties of water। एक ऐसा आला जिससे हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये किस चीज पे, इसकी कंस्ट्रक्शन किस चीज की पे की गई है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की गई है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि फिगर में एक ये सबसे पहले जो है एक रेक्टेंगुलर ट्रे कंटेनिंग वाटर। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, ठीक है, इसमें पानी से ये भरा होता है, ठीक है। उसके साथ अब आप जो ही हमें एक यहाँ पे एक बल्ब की जरूरत होती है, वो हमने बल्ब यहाँ पे लगा दी। पावर सप्लाई की जरूरत है, पावर सप्लाई भी हमारे पास मौजूद है। हम जो ही अब जिस तरह हम इसकी वेव प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम इसकी मदद से हम ये वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। अब वेव जो कहाँ पे हम देखेंगे, ये हम नीचे एक वेव पैटर्न रख लेंगे जहाँ पे आप ये शीशे का होता है और यहाँ पे इसका जब बॉक्स नजर आएगा तो ये वेव्स आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाई देती नजर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो है स्क्रीन जो होती है ये इसके बिलो नीचे रख दी जाती है, ताकि हम जहाँ पे ये जो ही वेव्स प्रोड्यूस हो तो आप यहाँ पे इसकी वेव्स देख सकें। अब जिस तरह की मर्जी आप वेव इसे रिपल टैंक से आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको सबसे पहले बता दिया कि पहला जो है पॉइंट इसका एक रेक्टेंगुलर ट्रे है। रेक्टेंगुलर ट्रे कंटेनिंग वाटर। दूसरा साथ है कि एक लाइट बल्ब हम होती है, ए लाइट बल्ब इज फिक्स्ड। लाइट बल्ब इज फिक्स्ड। तीसरा जो है हमें स्क्रीन की जरूरत होती है, वो इस टेबल के बिलो रखते हैं स्क्रीन। ये इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की जाती है, ठीक है। अब इस वर्किंग ये काम कैसे करता है, अब हमने देखा यह है कि इसमें हमें जो ही हमें जिस तरह की वेव्स हमने प्रोड्यूस करवानी है तो हम उसकी मदद से हम ये वेव प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम अपनी उंगली जो है इसके अंदर अगर डिप करते हैं इस ट्रे के अंदर, तो ये सर्कुलर बीड्स की तरह हमें इस तरह ये वेव जो हैं वो इस तरह शो नजर आएंगी स्क्रीन पे, ठीक है। अगर हमने जो है वेव स्ट्रेट प्रोड्यूस करवानी हो तो हमारे पास एक रॉड होता है, जो अगर हम रॉड इसके अंदर सीधा रॉड डिप करेंगे तो फिर आपको वेव्स इस तरह नजर आएंगी। ये सारा काम इसी का है, ठीक है, ठीक है। ये वेव्स आपको इस स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर आपने सर्कुलर बीड्स तो आप अपनी उंगली को डिप करेंगे, ठीक है, तो आप समझ आ जाएगी कि किस तरह की वेव्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक और बात है कि जब यूं ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, क्रस्ट और ट्रफ जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे हमें दो किस्म के बैंड्स नजर आते हैं, ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। यहाँ पे दो किस्म के बैंड्स भी हमें रोशन, ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड।
अब ब्राइट बैंड और डार्क बैंड होते क्या हैं? When waves are produced, the crust converge the light on the screen to form bright band. जो ये वेव्स कन्वर्ज होती हैं उसमें दाखिल होती हैं तो ये जो है जो लाइट उन पे पड़ती है तो ये जो है हमें वेव्स जो नजर आएंगे वो ब्राइट बैंड उस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। जब यही वेव जो जब डाइवर्ज होंगे तो हमें उस वक्त ये डार्क बैंड्स नजर आएंगे, स्क्रीन पे हमें डार्क धुंधला सा नजर आना शुरू हो जाएगा, वो होंगे हमारे पास डार्क बैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज आगे आ रही है रिपल टैंक के लिए, इसके आगे मजीद खसूसियात है कि इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, diffraction, interference can be produced by ripple tank। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज है आगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिपल टैंक, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है जो रिपल टैंक की वो ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। There are four properties to investigate the ripple tank. First is reflection, reflection of a wave। When waves passing through one medium to another medium, अब जो लाइट आ रही हो किसी मीडियम में दाखिल होने के बाद अगर वो वापस पलट जाती है तो उसे हम कहते हैं, पलट कर वो वापस चली जाती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। अब ये हमारे पास एक मीडियम है, कोई भी मीडियम आप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट आ रही है, ठीक, जो ये इस मीडियम के साथ टकराएगी, ये हमारे पास जो लाइट आ रही है इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जो ये इसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद ये वापस अगर पलट कर वापस चली जाएगी तो ये होगी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे इसे हम कहेंगे, या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये है इसकी मीडियम, यानी ऐसी वेव जो किसी एक मीडियम में दाखिल होने के बाद दोबारा वापस चली जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। अब इसकी डेफिनेशन है जो वो ये है कि व्हेन अ वेव ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर it may bounce back in the first medium, it may bounce back in the first medium when a wave, definition is की कि when a wave pass through one medium then it reflect back to the first medium is known as reflection of a wave, reflection of a wave। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो पहली इसकी प्रॉपर्टी थी। दूसरी हमारे पास इसी से है कि रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव, वो क्या होती है वो देते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। अब रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव, व्हेन a wave traveling in one medium falls on the surface of another medium। जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो अगर अपना रुख चेंज कर लेती है, रास्ता चेंज कर लेती है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। When a wave traveling in one medium falls on the surface of another medium, it may bounce back in the first medium। This phenomenon is called reflection of a wave। When a wave falls on the surface of one medium,
fall on the surface of one medium, then it bounce back to the first medium. This process is known as reflection of wave. As shown in figure, जैसा कि फिगर में आपको मैं बता दूं, as shown in figure, ये हमारे पास एक मीडियम ब्लॉक प्रिज्म ले लें, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे आ रही है, यूं ही इसके अंदर दाखिल हुई है। दाखिल होने के बाद ये इसने अपना रुख जो है ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होने के बाद अपना इसने अगर रुख चेंज कर लिया है। ये रुख चेंज करने ये रिफ्लेक्ट हो गई है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे है जो जिसने अपना रुख चेंज कर लिया है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। देखें, अगर ये लाइट से चली जाती तो फिर तो कोई फर्क ना पड़ता उसमें, लेकिन इसने रास्ता चेक किया। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव, आगे आ रहा है डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव, डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में हमने दो चीजें और भी पढ़नी थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्लेक्शन इसमें एक आपको हम बात बता दूं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव हमने देखा है कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास मीडियम है, जो लाइट इसमें इंटर हुई है, इंसिडेंट रे हम इसको कहेंगे, जो इस मीडियम में दाखिल होने के बाद इसने अपना रुख चेंज कर लिया। दिस प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये है नॉर्मल। अब यहां पे दो एंगल बन रहे हैं इंसिडेंट रे, एंगल आई और एंगल आर। इसको हम इंसिडेंट रे को एंगल आई कहेंगे। इस नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको डिनोट करते हैं एंगल आई से। एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड normal ray is known as angle of incidence. Angle of incidence. ठीक है, it is denoted by angle I. अब जो एंगल नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के दरमियान बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये आपको बता दूं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये हमारे पास था रे आ रही है, ये और ये। अब इस और इसके दरमियान नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल, द एंगल बिटवीन
normal ray and refracted ray is known as refracted angle. It is denoted by एंगल R। अब हमने इसमें देखेंगे कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इसमें एंगल I जो है एंगल R के इक्वल होता है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। ठीक है, आगे आ रहा है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव डिफ्रैक्शन ऑफ वेव when a wave passes through opening whose side is somewhat smaller, यानी वो जब वेव किसी भी मीडियम में दाखिल होती है, दाखिल होने के बाद वो मुंतशिर हो जाती है, ठीक है, फैल जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। when a wave passes through one medium and spreads all over, when a wave passes through medium and spreads all around, this person known as diffraction of wave। ये हमारे पास मीडियम है, यहाँ पे से वेव ये आ रही है, एंटर होने के बाद ये मुख्तलिफ स्प्रेड होगी, आगे मुख्तलिफ हिस्सों में आर डायरेक्शन में चली गई। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव कैन बी नोन, ये भी रिपल टेक्स्ट से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कहाँ ये किस तरह स्प्रेड हो रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।